नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री में। सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम को त्वरित गति देते हुए आज हम सिवान जिले के जाने माने नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रमोहन कुमार से मुलाकात कर रहा हूं। बताते चलें कि डॉक्टर इंद्रमोहन कुमार पूर्व में सदर अस्पताल सिवान में बतौर चिकित्सा पदाधिकारी सेवा दे चुके हैं और वर्तमान समय में दिल्ली न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड मैटरनिटी सेंटर में मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर इंद्रमोहन कुमार की पहचान सिवान जिले में एक अनुभवी, कुशल और अपार तजुर्बा रखने वाले चाइल्ड स्पेशलिस्ट चिकित्सक के रूप में है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, जिस तरह से तापमान गिर रहा है और कोल्ड डायरिया या रोटा वायरस का जो केसेज आ रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी विंटर सीजन में खासकर कुछ बीमारियां ज़्यादा प्रीवैलेंट बच्चों में हो जाती है। उसमें सर्वप्रथम पहला स्थान रोटा वायरस डायरिया का आता है, उसके बाद हाइपोथर्मिया का आता है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें मूलतः ब्रोंकियोलाइटिस नाम की बीमारी जो बहुत ही ज़्यादा विंटर सीजन में बच्चों में व्याप्त होती है। कोल्ड डायरिया एक रोटा वायरस इन्फेक्शन है जो मूलतः गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, जिसमें ये वायरस उसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों को प्रभावित करता है, जिससे बच्चों में वाटरी डायरिया, पैखाना होना शुरू हो जाता है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होता है, जिसके कारण पानी की कमी होने लगती है, बच्चे में प्यास ज़्यादा लगता है, वो बेचैनी उसको महसूस होने लगती है, धीरे धीरे बच्चा सुस्त हो जाता है, कभी कभी झटके की भी शिकायत आती है, कन्वल्सन होना शुरू हो जाता है। और इससे अगर उसे टाइमली एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो बच्चे की इससे जान भी जा सकती है। आपसे ये जानना जरूरी है कि कोल्ड डायरिया में देखा जाता है देहात क्षेत्र के जो महिलाएं हैं या जो लोग हैं, जागरूकता के अभाव में बहुत देर कर देते हैं और शरीर बिल्कुल जो है निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ऐसे में क्या खतरा हो सकता है? देखिए, जैसे ही ये उल्टी और दस्त शुरू होता है, सर्वप्रथम माँ को चाहिए जो अगर वो बच्चा 6 महीने के नीचे का है तो उसे फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना चाहिए। अगर 6 महीना के ऊपर का है तो उसे ORS का घोल देना चाहिए। अगर घर में ORS का घोल नहीं है तो नमक, चीनी, पानी का घोल देना चाहिए। और जो भी लिक्विड डाइट है जैसे दलिया है, खिचड़ी है, उसको टाइमली उसको तुरंत जो है पिलाना चाहिए। और यथासंभव हो सके तो तुरंत जो है ना चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और उसे एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करना चाहिए, अन्यथा बच्चों में विलम्ब होने से उसकी जान भी जा सकती है। आइए, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, डॉक्टर इंद्रमोहन कुमार से पूछना आज के इस समय में काफ़ी निहायत ही जरूरी है। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में या वैसे बहुत सारे लोग इस समाज में हैं जो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और बिना किसी मेडिकल ज्ञान के अनुभव के आधार पर किसी मेडिकल स्टोरेज से दवा खरीद करके बच्चों को खिला देते हैं। तत्काल तो राहत जरूर मिल जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम सामने आता है और इसमें बहुत बड़ा खतरा झेलना पड़ता है। सर, इस तरह की भी चीज़ें सामने आती रहती हैं, यह कितना खतरनाक मानसिकता है? कभी कभी होता है डाइफिनॉक्सिलेट एक ये सब दवा होता है जो कोई लोग जो देसी चिकित्सक होते हैं तुरंत उसको पैखाना रोकने के लिए दे दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप पेट फूलना बच्चों का शुरू हो जाता है। तो इस तरह का जो है ना, इस तरह का दवा से परहेज करना चाहिए और तुरंत जो है ना शहर की तरफ जाना चाहिए, जिससे उसको उचित इलाज मिल सके। और रोटा वायरस जो डायरिया है, इसका मूलतः जो है ओरोफिकल रूट से होता है। ये हाईली कंटेजियस डिजीज है जिसमें फूड, फिंगर, फिशेस, फोमाइट, ये सब से बच्चों को जो है ना बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खिलौने अगल बगल में रखे हुए रहते हैं जिस पे ये वायरस काफ़ी देर तक उस पे वो ज़िंदा रहता है और बच्चा उसको टच करने के बाद मुंह में डाल लेता है, जिससे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो माँ को भी
नियमित रूप से अपने स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। पानी को गर्म करके बच्चों को पिलाना चाहिए। बच्चे को खाना खिलाने से पहले उसको हाथ प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना चाहिए, जिससे जो है उसमें रोकथाम किया जा सकता है। और ख़ासकर सबसे कारगर जो है रोटा वायरस का रोकने का उपाय है वो है वैक्सीनेशन। रोटा वायरस वैक्सीन आज हमारे जो है सरकारी संस्थान में भी लगते हैं, जो मैं पूरे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि रोटा वायरस का जो वैक्सीन पहले काफ़ी कॉस्टली हुआ करता था, जो पैसे वाले लोग रहते थे वही प्राइवेट क्लिनिक में जाके रोटा वायरस के वैक्सीन लेते थे, लेकिन आज सरकारी अस्पताल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी वो उपलब्ध है। वहाँ जाके अपने बच्चे को रोटा वायरस का वैक्सीन लगाना चाहिए, जिसमें 2 टाइप के वैक्सीन आते हैं। एक जो है ना मोनोवैलेंट वैक्सीन होते हैं, एक जो है पेंटावैलेंट वैक्सीन होते हैं। मोनोवैलेंट वैक्सीन के जो है 2 डोज होते हैं, एक 10 वीक्स पर, एक 14 वीक्स पर लगाए जाते हैं। और पेंटावैलेंट जो वैक्सीन होते हैं उसके 3 डोज होते हैं, 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स पर लगाया जाता है। जो मैं अनुरोध करूँगा पूरे सिवान वासियों को, जो यथाशीघ्र अपने बच्चों को जैसे ही वो 6 वीक का होता है डीपीटी ये सब वैक्सीन के साथ रोटा वायरस का वैक्सीन भी जाके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उपलब्ध नहीं है तो प्राइवेट संस्थान में जाके उसको टाइमली वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। अभी के समय में जो है मूलतः बच्चों में 6 महीना से लेकर 2 साल तक के बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस बहुत ही प्रिवेलेंट होता है, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। वायरस जाके ब्रोंकियोल सांस की नली में सूजन पैदा करती है, जिसके फलस्वरूप बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है। उसमें सबसे जो है ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारी देहात की महिलाएं हैं वो कैसे टाइमली समझ पाएँ जो मेरा बच्चा जो है निमोनिया से ग्रसित है। उसमें जो होता है बच्चा काफ़ी सांस उसका तेज़ हो जाता है। यूजुअली 2 माह के नीचे का बच्चे का नॉर्मल जो सांस की गति होता है 40 से 45 होता है। अगर वो 60 से ज़्यादा 1 मिनट में 60 बार से ज़्यादा अगर सांस लेता है 2 महीने के नीचे का बच्चा, 2 से 12 महीने तक का बच्चा अगर वो 50 से ज़्यादा बार 1 मिनट में सांस लेता है, और 12 महीने से ऊपर का बच्चा अगर 1 मिनट में 40 से ज़्यादा बार सांस लेता है तो इसको हम लोग टैकिपनिया बोलते हैं। इसके साथ साथ जब वो सांस लेता है उस समय उसका सीना धंसना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसमें कहर शुरू हो जाता है, ग्रंटिंग जिसको बोलते हैं कहर। तो अगर इसमें से कोई 2 भी रहता है तो ये काफ़ी ही गंभीर माना जाता है। ऐसी स्थिति में माँ को चाहिए जो वो अविलंब शिशु रोग विशेषज्ञ से मिले, और इसमें कभी कभी बच्चे को भर्ती करने की भी ज़रूरी पड़ता है। साथ में अगर तुरंत वो नहीं पहुंच पाता है तो आजकल गांव में भी बहुत घर में नेबुलाइज़र जो काफ़ी सस्ती मशीन है वो भी उपलब्ध रहता है। उससे इमीडिएटली 20-20 मिनट पर 3 बार भाप लगवा के और इमीडिएटली जो निकटतम शिशु रोग विशेषज्ञ है उससे परामर्श लेना चाहिए। नहीं तो निमोनिया जो है मेनिंजाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, बच्चा आँख पलटना शुरू कर देता है, कभी कभी उसका सांस भी बंद हो जाता है। तो ये काफ़ी गंभीर है बीमारी। इसमें माँ को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरी है। माँ का जो दूध है अमृत के समान है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे पदार्थ होता है जो बच्चे को इन्फेक्शन से रोकता है। इसमें जो है ना एंटीबॉडीज़ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे बच्चे को जो है ना इन्फेक्शन से बचाती है। साथ ही साथ ये बहुत ही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर जो है बच्चे को प्रोवाइड होता है, जिससे बच्चे हाइपोथर्मिया से भी बचते हैं माँ का दूध पीने से। उसके बाद ये तो बहुत ही स्वच्छ होता है। बाहर का दूध पिलाते हैं तो उसमें कंटामिनेशन की संभावना ज़्यादा रहता है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क जो बच्चे को मिलता है वो कम्प्लीटली स्वच्छ होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर बच्चों को मिलता है। उसमें एंटीबॉडीज होते हैं जिससे तरह तरह की बीमारियों से बचा जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाती है, उसमें ओटाइटिस मीडिया की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह ब्रेस्ट फीडिंग जो है 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को करवाना चाहिए। माने ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ नहीं बच्चे को 6 महीना तक देना चाहिए। और मेरा ये आग्रह है तमाम महिलाओं से जो अपने
उनकी भी फिटनेस बरकरार रहती है। जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनका फिटनेस भी, कहीं भी फैट का डिपोजिशन नहीं होता है, तो उनसे सुंदरता भी उनकी बरकरार रहती है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा, जो मिथ है जो बहुत से महिलाओं में, जो दूध पिलाने से उनका फिजिक खराब हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। दूध पिलाने से उनका फिजिक बहुत ही सुंदर सुडौल बना रहता है। तो बच्चे को, उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही कारगर है, और ब्रेस्ट फीडिंग को हमेशा जो है ना प्रश्रय देना चाहिए। आज हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय दे रहे थे और बहुमूल्य चिकित्सकीय सुझाव से लाभान्वित कर रहे थे हमारे तमाम न्यूज़ 360 मीडिया के दर्शकों को, जो प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं और नए कार्यक्रम का प्रतीक्षा करते हैं। तो आज सिवान जिले के जाने माने नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रमोहन कुमार थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और दिल्ली न्यू बॉर्न चाइल्ड मैटरनिटी सेंटर से आज हम सीधा तस्वीर और मैसेज तमाम अपने व्यूवर्स तक सर्कुलेट कर रहे थे।